हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 0/1 है जहाँ 0 जो है p है और 1 q है। 0 जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। जीरो मान लीजिए ऐसे 0 तथा 1 पूर्णांक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप लोगों को जितना परिमेय संख्या दिया होगा उसमें आप लोगों को 1 ऐड कर देना है। 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। अब कितने कितने के बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। तो 3 ले लेंगे, इसमें गुना करेंगे, ये जो 7 है इससे ऊपर भी और नीचे भी। तो 7 में 3 से करेंगे तो 21/7, 21/7। और फिर 4 से करना है तो 4 में भी इस 7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 7 जा 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमारी निकल गई है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? तो 5 में 1 ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए 3/5 में जो 6 आया है इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना किया जाएगा। जो ऊपर वाला अंक है इसको अंश कहा जाता है, जो नीचे वाला है इसे हर कहा जाता है। तो 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। और कितने के बीच? 4/5 है तो इसमें भी किससे हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों साइड हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक। अब जो आ रहा है 18 और 13 नहीं 80 और 30 और 24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य लिखना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो
क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक, दो, तीन और अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। जबकि पूर्णांक संख्या जबकि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 3/5, 1/3, 10/19 परिमेय संख्या है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। थैंक यू। आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।